एक आध बहन भाई जानता हो कि ये त्योहार क्यों मनाया जाए। इस त्योहार के पीछे बहुत राज है, लेकिन हम जानना नहीं चाहते। जानने क्या जरूरत है? हम जी नाचेंगे, वैसे हम भी नाचेंगे। मैंने कल बताया ना, कल याद है आपको भाड़ का किस्सा जो मैंने कल आपको सुनाया, वो हाल हमारा हो गया। भक्ति देखा देखी की नहीं है, हम देखा देखी भक्ति करते हैं, तो कैसे भला होगा? इसलिए अगर भला चाहते हो तो आज क्या रक्षाबंधन, इसको ही जान लो। यहीं से शुरू कर दो अपनी बात। रक्षा शब्द आता है, आता रक्षा शब्द, तो आपको याद आ जाना चाहिए आरती में कि दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। आई समझ में कि नहीं आई? दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अब रक्षक तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, तो रक्षा का है कैसे हो गया? आपने जो सूत्र बांधा, आपने जो धागा बांधा, हाथ में क्यों बांधा? मतलब क्या है? इस हमारी रक्षा करना है इसमें। इसलिए बांधा कि एक दौर ऐसा था, एक समय, जिस समय में जबरदस्ती राजा लोग शादी कर लेते थे। घरों में पता लगाया कि किसकी बहन, किसकी बेटी, किसकी लड़के की बहू, अगर कुछ नहीं होगा उसके बाद पता के बाद समझ में आ रही मेरी बात? क्या बताई? जिसकी बहन बेटी सुंदर होती थी, राजाओं ने पता लगाया अपने गुप्तचरों से और पकड़वा लिया। राजी राजी नहीं तो पुराजी, अब मजबूर हो जाते, मजबूर। आपके पास इतिहास भरा है और पीछे से क्या कह दिया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये तो राजा है, समर्थवान अब कुछ भी कर, वो करते तो शौक है, हम करते तो पाप है। मेरे आप इतिहास उठाएं, आपने इतिहास पढ़ा नहीं होगा। राजा दुष्यंत का नाम सुना होगा। राजा दुष्यंत की पत्नी का नाम क्या था? शकुंतला। अच्छा, और ये गंगा के पति का नाम क्या था? शांतनु। शांतनु। तो उसी परिवार में कौन हुए? शांतनु। शांतनु। महाराज शांतनु की पत्नी हो गई खत्म, ठीक है। पत्नी खत्म होने के बाद जिनके बेटा का नाम भीष्म पितामह था, भीष्म पितामह मौजूद, खत्म क्या होगी, चलेंगी छोड़। अब वो जो भी हो, बात वो आगे उस तरह नहीं। गंगा उनकी पत्नी थी, अब किधर चली गई वो तो समस्या दूसरी तरह की। तो मैं आपको यह बताना चाहता था कि राजा होने के बावजूद एक नाव में बैठ करके पार जाना चाहते थे। उस नाव को चलाने वाली एक लड़की थी और नीची छोटी जाति की, जिसको कश्यप मल्लाह कहते हैं। मल्लाह जो चलाते हैं ना, आपके पंडित तो चलाता नहीं। क्या आपकी तरफ पंडित चलाते हैं? बोलो, नहीं चलाते। तो मल्लाह की बेटी नाव चला रही थी और राजा ने उसे देखा। अब आप विचार कर लो कि राजा उसको देख करके मोहित हो गए और शादी कर ली। मैं इस इतिहास में नहीं जाऊंगा, शादी कर ली। मैं तो आपको यह बताना चाहता था कि इस तरह शादी पहले कर लिया करते, ठीक है। जब इस तरह के अत्याचार हुए, अब ये पता कौन लगाता था? अब थोड़ी सी आप डेवलप हो गई है। डेवलप जानते हैं? डेवलप होना क्या कहते हैं? डेवलप होना, सुधार हो गया, सुधार हो जाना, विकसित हो जाना, विकास हो जाना। अन्ना पहले आप इतनी बुद्धो अम्मा थी, बुद्धो बहन थी, कुछ नहीं जानती थी, और आपने किया तो होगा क्या? चूड़ी पहनी,
और चूड़ी की झोली जो होती थी उसके पैर, मनिहार की झोली के मनिहार की झोली के पैर किसके से छुए? हाथ उठा के बताओ, बोलो। इसमें मैं बुराई नहीं मानूंगा आपके, कुछ नहीं बुराई कहूंगा, हाथ उठा के बता दो किस किसने पैर छुए? छुए तो जरूर होंगे इसमें, और शायद अब भी छू लेती हो। मेरे स्वाग अमर बनोरा, क्योंकि वो झोली तो अमर करेगी। ये क्यों था? इस पे आपने विचार किया। इन बातों की खोज को लिए तो हमने तैयारी की, स्टूडेंट लाइफ में ही हमने खोज कर ली कैसा ये होता क्यों। हमारी माता बहनें ये पैर क्यों, ये होली को क्यों छूती हैं, इनके पैर छूते। तो पता ये चला कि मनिहार जाकर के पता बताता था राजा को, खबर देता था फला के घर में बहुत सुंदर बेटी क्यों छुपके रहती थी, बहन बेटियां पहले। तो राजा को बताता था मनिहार जाकर के, तो बहन बेटियां मनिहार के पैर छूती थी। भैया हमारी बात क्या ना बताइए, बताना। खिलाती थी पिलाती थी, उसके पैर छूती थी। हमारी राजा से मत क्या, और जबरदस्ती पकड़वा दे। ये सिस्टम था। अब वो आ गया सामने कौन? मुसलमान। तुम्हारी जानकारी का, अब मुसलमान के पैर थोड़े छुएंगे, अब छुएंगे जरूरी के मुसलमान बताने के डोली पे आएंगे, लकीर के फकीर बन गए। ठीक है, आप कभी राजस्थान की तरफ जाना, तो जब आपके लिए खाना परोसा जाएगा, कुछ स्थान ऐसे है पाली साइड में, पाली जिला है राजस्थान में, वहां जाना उस साइड में, जब आपके सामने खाना रखा जाएगा, खाना एक डंडा रख दिया जाएगा। मैंने वहां लोगों से पूछा भैया ये डंडे का क्या काम है, डंडा मारो है क्या करोगे, ये डंडा क्यों रख दिया है? बोले ना पंडित जी मारेंगे मारेंगे कुछ नहीं, हमारे यहाँ का प्रचलन है, खाना देते हैं उसके पर डंडा रखते हैं। अरे भाई हमने पूछा ये होता क्यों? एक बुजुर्ग को हमने बुलाया, पढ़े लिखे को, उस बुजुर्ग ने बताया कि पहले थाली में खाना दिया जाता था और थाली में ही एक सीख रख देते थे दांतों को कुरेदने के लिए, एक सीख दांत कुरेदने के लिए रख देते थे। अब वो धीरे धीरे सीख इतनी बड़ी डंडा बन गई, डंडा बन के सामने रखते थे। समझ में आ रही बात? इसी दूसरी बात, हम जब खाना खाते हैं हम और आप सभी, तो खाने में तो सब में से लिया और हम क्या करते हैं, थाली में से नीचे ऐसे डाल देते। ये किसके लिए आपने डाला? कभी आपने विचार किया? भगवान का भोग लगा रहे, हाथ भी जो लेते हैं पानी डाल देते, पंडित लोग ऐसा करके घुमाते हैं, ये क्या कर रहे हो? पंडित हो, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई क्या? इतनी रूढ़ियां हैं। क्या खुद खाओगे थाली पर, भगवान को खिला रहे हो नाली में? कौन सी तुम्हारी पवित्रता आई? हम इस तरीके से गिरते चले गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय आपसे ये है कि इस तरीके से राजाओं को खबर मिलती थी। तो किसी बहन ने बीड़ा खड़ा किया, अपने भाई से कहा भैया धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। बोले बहन क्या बात है? बहुत अपनी बहन से प्यार करता। बोले धिक्कार है तुम्हारे सामने हमको खींच के ले जा रहा है ये राजा का नौकर राजा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप विरोध भी नहीं कर सकते, आप मुंह से भी मना ना कर सकते। तब उस बहन ने अपनी रक्षा के लिए अपने भाई के हाथ में बांधा, क्या बांधा? रक्षा का धागा, कि मेरी रक्षा करो। भाई ने संकल्प लिया कि मारा भले जाओ अब तेरी रक्षा करो। और जब भाई ने रक्षा कर दी, थोड़ी सी चेंजिंग आई, तो बहनों ने फिर भाई का तिलक करना शुरू कर दिया, जिसको भैया दोज मनाते हैं। खुश होकर के बहनों ने तिलक करना शुरू किया, धन्यवाद भैया, इज्जत में चली। ये एक बात में जो त्योहार आपके सामने। तो मेरी माताओं बहनों, ये तो रही लौकिक बात, लेकिन और असली बात क्या है? और असली बात तो ये है कि रक्षा करने वाला भगवान है, और उसे जीवन में रक्षक आपने बनाना जाना नहीं, आपने उसे पकड़ा ही नहीं,
अभी कितना बढ़िया भजन सुनाया पवन ने द्रौपदी का। कितने पति है द्रौपदी के? पाँच। कितने? और फिर भी क्या कहलाती है? देवी। सती। देवी, और देवियों में सुपरस्टार देवी है, ऐसी वैसी नहीं। मैं नाम गिन के बताता हूं कौन कौन देवियां भगवान को परम प्रिय। नंबर 1, और जो सब दागी, जिनको सब पर समाज ने दाग लगाए और वो भगवान को प्यारी हैं, 5 देवियां। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। धन्य धन्य है ये प्रभु की परम अनुग्रह भाजन पावन, ये 5 कन्या। इनको 5 को समाज ने दोष लगाया। पंचकन्या जिन्हें कहते ये हैं। पंच कन्याओं में आती है, भगवान की बड़ी परम प्रिय पंच कन्या। तुम लगाते रहो दोष, तुम्हारे दोष से भगवान का मतलब, भगवान की क्या नजर है, भगवान के लिए उन्होंने क्या किया। तो आप थोड़ा सा विचार कर लेती कि जब द्रौपदी का 5 पति तुम मानती हो, तो कन्या कहाँ से हो गई है? तो द्रौपदी के 5 पति रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हारा एक पति कैसे रक्षा करेगा? बात समझ में आई? ना आई समझ में। रक्षा द्रौपदी की हुई कैसे, हमें ये जान। अगर ये नहीं जान पाए तो कथा सुनना बेकार कि द्रौपदी ने क्या कर्म किया। हरी सभा के अंदर जो नग्न कर सका, नग्न करती नहीं। भगवान स्वयं क्या बन गए? साड़ी। और खेल क्या करके दिखाया? सब क्या देख रहे हो? साड़ी खींच रही है, दुशासन साड़ी खींच रहा है, और देख रहे हैं लोग, देखने वाले कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। आखिर भेद क्या? लेकिन रक्षा कराने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। मैं आपको अपना मोबाइल देता हूं, कोई भी मेरा मोबाइल ले जाए, आप इसको चालू करके दिखा दो, बोलो, कर दो, देख। क्योंकि आपको पासवर्ड चाहिए इसका खोलने वाला, और जब तक यह फिंगरप्रिंट चाहिए, मैं फिंगरप्रिंट करूंगा और मोबाइल मेरा खुल जाएगा। जब उंगली लगाते ही मोबाइल खुल जाएगा। क्या आप नहीं लगा लोगे? इसी तरीके से मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, ये बॉडी लिए जो बैठे हो, ये भी एक मोबाइल है। और मुझसे बात करने के लिए आपको मेरे नाम से काम नहीं चलेगा कि मेरा नाम आप मोबाइल पर लेना शुरू कर दें या उठा के मोबाइल से अपने से बात करना शुरू कर दूं। आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर आपको चाहिए। जब आप मेरे मोबाइल नंबर को मिलाएंगे तो आपकी बात होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपको भगवान का पासवर्ड चाहिए, नंबर चाहिए। वो भगवान का कौन सा नंबर है, क्या पासवर्ड है, जिसको लगा करके इस बॉडी में हम उससे बात कर सकते हैं। आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। द्रौपदी के पास वो पासवर्ड था लेकिन भूल गई। मैंने कल आपको राजा नल की कथा सुनाई, राजा नल भी भूल गया था। जब तक भूला रहा, भटकता रहा। दमयंती भूली रही, तब तक भटकती रही। और जब उसको नाम की याद आई, अरे कि मेरे पास तो आत्म ज्ञान है, आत्मा का नाम वो है, तो उसने तुरंत उस नाम का जाप किया और उसके सारा बिगड़ा हुआ खेल बनना शुरू हो गया। इसीलिए इस वक्त महान कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। हमारी बहन ने भजन गाया, शायद आपको अब उसका संशोधन कर सकते। पढ़ी कहाँ तक है आप? हाई स्कूल तक। अगर आप पढ़ी हैं तुम्हारे हाई स्कूल तक, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे मतलब का भजन नहीं सुनाया। अगर आप हाई स्कूल तक पढ़ी हैं तो आप इस भजन को लिखना। क्या क्या गाया आपने? एक बोल बोलना, चाहे कितने प्यारी बेटी हो,
घर घर में घुमाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम जिस जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को ही गाना चाहिए, उसी को गाओ, ये लिखना उसमें। और जो जितनी प्यारी बेटी है उसे का कंपनी में नौकरी कराना चाहिए, ये बनाओ। अब वो भजन खत्म हो गया, क्योंकि पहले क्या कहा जाता था कि भैया घर घर मिट्टी के चूल्हे। आज के 10 साल के बाद ये बात खत्म होने लगेगी, ये बात आपकी मान्यता से निकल जाएगी। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, मान्यता दूसरी बनाई जाएगी, घर घर लोहे के चूल्हे हैं, स्टील के चूल्हे। गलत तो नहीं बोला? पहले के लोग कहते थे कि भाई नेकी करो, वो कहाँ डालो? कुएं में डाल, कुएं में डाल दो। अब कोई ना होंगे तो नेकी कहाँ डालोगे? जो घर में तुम्हारे पहुंची उसमें नेकी डालोगे कोई? कुएं में तो पड़ेगी, कोई नहीं रहे। तो अब क्या बदलेगा? नेकी तो करनी पड़ेगी, नेकी कर और जूते खा। क्या करना पड़ेगा नेकी करने वालों को? जूते खाने पड़ेंगे। हमने भी खाए हैं, अब तू भी खा। नेकी करके जूते खा के हम यहां बैठे। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो समाज के जूते खाने पड़ेंगे। कौन तैयार है इस काम के करने के लिए? किसको जरूरत है? इसलिए इस वक्त चल रहा कलयुग, भयानक घोर कलयुग जिसको कहते हैं। थोड़ा सा विचार करें आप। एक व्यक्ति जा रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था, जाते में सामने एक कुआं था, उसमें गिर गया। लोगों ने उसे निकाला, बोले भाई बड़ा बुरा हुआ, ये तो कुएं में गिर गया। देखा तो अंधा था। अरे भाई अंधा तो गिर गया, अंधा तो भाई कोई परेशानी तो नहीं, अंधा व्यक्ति गिर सकता है कहीं भी। फिर एक व्यक्ति जाके गिर गया, लोगों ने देखा भाई ये क्यों गिर गया, तो वहां के बंद करके जा रहा था। जैसे हमारी बहुत सी माता बहनें जहां से जाती है पूजा करके, हम भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान रक्षा करियो, मन न जाके हाथ पर टूट जाएंगे तो है पागल, क्योंकि जो उल्टी लौट रही है तुम फिसल गई, बिना हड्डी टूटी ना रहेगी, मंदिर को टूट लगा के जाएगी, वहां गए पूजा करवे, आप तुम पैर टूट गए, उल्टी लौटेंगी माता। मैं घर तक जा उल्टी लौट करके, क्या जमाना, क्या करें, उल्टे लौट के पूजा हो रही। अरे यहाँ से यहाँ तक आओ, उल्टी लौट तो ठीक है, यहाँ से अपनी डायरेक्शन बदल लो। अब तुम घर तक उल्टी लौट के जा रही हो, जाओ। उल्टे लौटने का अर्थ तो जान लो, किसी से पूछ तो लो उल्टे क्यों लौटा जाता है। किसी मंदिर से, किसी महापुरुष के, किसी गुरु के चरणों में से हमें उल्टा ही लौटना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा घर तक उल्टे जा, उल्टा लौटो। इसलिए क्योंकि उसके सामने दंडवत प्रणाम किया जाता है, क्योंकि हम पाप की गठरिया अपने पीठ पर लादे हुए, उसकी नजर पीठ पर पड़ जाए, पाप भस्म हो जाए। ठीक है? और उल्टे इसलिए लौटते हैं कि हृदय में धर्म प्रकट हो जाए, इनकी नजर पड़ने से धर्म प्रकट हो जाए, इसलिए उनके सामने से, उस संत के, महापुरुष के सामने से उल्टे लौटते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान लुप्त ना हो जाए। इसलिए ये सिस्टम। अब तुम घर तक उल्टी लौटे जा रही हो, यहाँ संत बैठा है, कोई बैठा उससे जय श्री राम, राम राम जय राम जी क्यों ना जा रही हो तुम, तो यही श्राप दे देंगे तुम्हें, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। या ना दिया हो तो आप इतिहास पढ़ के, वही मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तो ये श्राप देंगे। क्योंकि यहाँ की परंपरा की यह मान्यता है कि जिस वक्त इस गद्दी पर जो बैठे, मैं मेरी बात समझ लेना, जो वक्त बैठेगा भगवान का रूप हो जाएगा। भगवान कृष्ण की वाणी है, भगवान कैसे कहते हैं, मेरी कथा को सुनाने वाला जो भी होगा वो मेरा ही स्वरूप हो। तभी तो आप मेरे पैरों में क्या रखा है, मैं छिपाता हूँ भैया अपने पैर, मेरे पैर इस लायक नहीं, मैं छुपता हूँ। लेकिन आपकी मान्यता बिल्कुल अपनी जगह सही है, भगवान आपको और ज्ञान डेवलप करे, मुझे तक ब्रेक लगा के मत रह जाना। तो मैं ये बता रहा था आपके लिए कि वो व्यक्ति आंख बंद करके जो जा रहा था वो गिर पड़ा, आंख बंद किए हुआ था इसीलिए तो गिरा।
और एक व्यक्ति जा रहा था, देखता हुए चारों तरफ जाके गिर पड़ा, तो लोग क्या कहेंगे उससे? कि कितना मूर्ख कह गया, महामूर्ख। बोले महामूर्ख है तू, आगे होते हुए कुएं में गिर पड़ा। आंखें होते हुए अगर कुएं में गिर पड़ा तो फिर क्या? इसी तरीके से जिन्होंने कहा मैं हाई स्कूल तक पढ़ी, मुझे क्या फायदा तुम्हारे हाई स्कूल पढ़ने से? तुमने उस हाई स्कूल को पढ़ा या तुमने एमए किया, किससे किया? किसी मूर्ति ने आपको पढ़ाया क्या? किसी फोटो ने आपको पढ़ाया क्या? जो तुमको पढ़ा रहा था, जिसको टीचर कहते हो, अध्यापक कहते हो, मास्टर कहते हो, आप बताओ वो जीवित आपके सामने कुर्सी बैठा था या फोटो रखा हुआ था? आपने डिग्री कैसे हासिल किया है? बोलो। अब चाहे ना हो, जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया चले गए बेचारे दुनिया छोड़ के। अब आप बताओ, क्या मैं अपने बच्चे का या अपने नाती पोते का एडमिशन कराऊं तो उनकी कब्र पे जाऊं, या जब वो जला के खाक कर दिए वहां जाऊं? क्या करूं? ये बात, हमें टीचर चाहिए,